हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम से पहले एक आपके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता हूं, उसी तरह एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं और उस कमेंट का मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा मुझसे जितना हो सकता है मैं मोटिवेट कर सकूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 70% एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 3 लैंग्वेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, इंग्लिश, उसी तरह मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल साइंस भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम बहुत ही अच्छे गए हैं। अब नेक्स्ट बारी है बायोलॉजिकल साइंस। ये एग्जाम्स भी उसी तरह जाएगा जिस तरह आपके पिछले एग्जाम्स गए हैं, हो सका तो उससे बेहतर एग्जाम जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल साइंस में डायरेक्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं और यही उम्मीद करेंगे भी कि हमने जितना पढ़ा है और जितनी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आए और उसी के अंदर से हम क्वेश्चंस अच्छी तरह लिख पाए। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, डिमोटिवेट मत होइए। जितना आपने अभी तक याद किया है उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसी को आप उसी टॉपिक को या उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम पेपर इजी आएगा। जैसा मैंने हमेशा कह रहा हूं कि आप लोग घबराए होंगे कि S7 का पेपर देखकर, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 या प्री फाइनल देखकर घबराए होंगे। हो सकता है कुछ एक तरीके का आपके पास डर होगा, फोबिया होगा कि पेपर उसी तरह आएगा तो हम क्या करें, लेकिन उससे बहुत डिफरेंस आएगा। आपको एक्सपीरियंस हो ही गया है, क्योंकि अभी तक आपने अपने 5 एग्जाम्स लिख चुके हैं, आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो गया है, सेंटर का एक्सपीरियंस हो गया है, एग्जाम्स का एक्सपीरियंस हो गया है, उसी तरह सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो उसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए और उसी एक्सपीरियंस को अपना वेपन बनाकर बायोलॉजिकल साइंस भी अच्छी तरह आप लिख कर आएंगे, ये मुझे विश्वास है और ये मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि फिजिकल साइंस में कितने मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। 14 मार्क्स आपके लिए फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस 14 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 28 मार्क्स से आप पास है। तो दूसरे सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आपको 28 जरूरी है। तो साइंस के 2 पार्ट्स है, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इसलिए दोनों में 14 मार्क्स आए तो आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि जस्ट 14 मार्क्स आए, बल्कि ये चाहते हैं हम कि हमारा रैंक अच्छा हो, हमारा जीपीए ज़्यादा हो, हम अच्छी तरह हमारा जीपीए जो टारगेट हम चाहते हैं वो टारगेट हमको मिल पाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल एवरेज है, देखिए एक बात मैंने गौर किया है कि जो भी पेपर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, वो पेपर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ मिस्टेक्स जाते हैं। किसी को 1 मिस्टेक जाता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, ऐसा मिस्टेक जाते हैं। वो पेपर देखकर वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, मोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। देखिए हो सकता है कि कुछ कम मार्क्स आए, हो सकता है आपका जीपीए कम आए, लेकिन कोई इसका मैटर आप यहाँ नहीं करता। पास होना आपके लिए मैटर करता है। अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, अच्छा जीपीए ला रहे हैं तो वेरी गुड है। लेकिन आप कम मार्क्स भी पास हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगले क्लासेस में जब इंटर में या डिग्री में जाएंगे तो वहां पर अपने मार्क्स को आप इंक्रीज कर लेना, वहां पर अपने जीपीए को आप बढ़ा लेना। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी अच्छा एग्ज़ाम लिख कर आएंगे, और हमेशा की तरह कहता हूं कि मुस्कुराते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम्स को आइए, फिर उसी मुस्कुराहट से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर यकीन रखिए कि हमने जितना भी पढ़ा है वो हमारे लिए काफ़ी है। जितना हम पढ़े हैं उसके अंदर से एग्ज़ाम में आएगा तो हम लिख पाएंगे। इस तरह अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो एग्ज़ाम्स भी पॉजिटिव ही जाएगा, एग्ज़ाम भी अच्छी तरह ही जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स कल के एग्जाम्स के लिए। उसके बाद एक और एग्ज़ाम रहेगा। मैंने भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किया है, उस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। देखिए अभी लास्ट मोमेंट है, आपको याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ना ही किसी क्वेश्चंस को रटने की कोशिश आपको करना है, बल्कि कोशिश ये करना है
कि अगर हो सकता है हम याद नहीं करें तो कुछ टॉपिक्स बच जाए, या कुछ क्वेश्चंस बच जाए, या कुछ आंसर्स बच जाए, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग माइंड में आपको बिठा लेना है। माइंड में रखकर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आंसर आता है तो लिखने की कोशिश करना है, ना कि उसको याद करने की कोशिश करना है। जितना आपने अभी तक रिवाइज किया है उसी को एक बार रिवाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मिलते हैं तो चेक करना है कि उसके अंदर से आपने पढ़े सो कितने हैं, नहीं पढ़े सो कितने हैं। अगर पढ़े सो ज़्यादा है, नहीं पढ़े से 1-2 है तो उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन रिवीजन करना ना भूलें। क्योंकि ऐसा ना हो कि 1-2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर याद करने के चक्कर में हम जितना पढ़े हैं वो सारा रिवीजन पीछे ही छूट जाए। एग्जाम में जाकर हमको पछताना पड़ेगा, हमने जितना अभी तक याद किया है वो सारा भूल गए। बिल्कुल ये गलती कभी नहीं दोहराना, और हमेशा याद रखिए रिवीजन आप जितना पढ़े हैं उसको कॉन्फिडेंस। हाँ, वो स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन 50%, 40%, 100% जितना भी पढ़े हैं वो अपने रिवीजन पे कॉन्फिडेंस रख के ही जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। ऑल